न्यूज इंडिया तक पे और हमारे साथ एक खास मेहमान है आज नागमणि कुशवाहा जी हैं, जो कि पूर्व में आपको बता दें कि केंद्र मंत्री रहे हैं और लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 15 अक्टूबर से लगातार बिहार के दौरा पर निकले हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। 3 दिवसीय 4 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, अपने लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और 2025 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं, एक बड़ा टीम बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि चाहते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तमाम बात करेंगे कि किस मकसद के साथ पूरे बिहार को घूम रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। नागमणि जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, चूँकि आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में भी राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार जिस तरह से आप घूम रहे हैं, क्या मकसद क्या है? देखिए, मकसद बहुत ही साफ है कि नीतीश कुमार सरकार ने जो जातीय जनगणना किया, इसमें हमारा कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है। आप कहते हैं कि और उसको 4% कर दिया। और नीतीश सरकार ने एक नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी होगी। तो हमारे समाज का तो गला कट जाएगा ना। पॉलिटिकल मर्डर नीतीश कुमार ने कर दिया। उसी तरह से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, सवर्ण समाज के लोगों का भी 6-7% जनसंख्या है, उसको भी 2-3% कर दिया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साफ जाहिर होता है कि बिहार में जातीय जनगणना एक और खाना पूर्ति, एक और कास्ट उसमें नाई बरादरी जो मुसलमान में, उनको भी हिंदू में दिखा दिया गया। तो ये फैक्ट है कि नीतीश सरकार के जो 2-4 पिछलग्गू जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बैठ करके और पिक एंड चूज करके उन लोगों ने जातीय जनगणना डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, आप मैं 1 महीना से लगातार घूम रहा हूँ। करीब 40 प्रखंड का दौरा करके मैं यहाँ सिवान में आया हूँ और सभी जगह एक ही प्रश्न पूछते हैं कि आपके गांव में जातीय जनगणना हुआ? 90% लोगों ने कहा कि नहीं हुआ और 10% के लोगों का कहना है कि 1-2 घर में लोग पूछा और उसके बाद चला गया। बताओ, ऐसे जातीय जनगणना होता है? नीतीश कुमार ने भारी बिहार की जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। ये बताओ कि जब जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। पहले उन्होंने कहा कि तो आप भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और आप कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं सामने वो आंकड़े को आप नहीं मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते हैं। हमारा मानने ना मानने का बात नहीं है। आप लोग भी नहीं मानते। आप बताओ कि 14% अगर यादव समाज का जनसंख्या है, 14% माना गया, मैं मानता हूँ कि यादव का 14% जनसंख्या है, तो यादव से 2-4% हमारा कुशवाहा कम है कहीं। अच्छा, आप यही देख लो। तो अगर 14% है तो 2-4% ही हमारा कम होता, हमको 4% कर दिया। तो ये एक तरह से नीतीश सरकार ने ये तमाम जो मेजर कास्ट जो है, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, उसका एक तरह से गर्दन काटने का काम किया, पॉलिटिकल डेथ कराने का काम किया है। बात बताइए नागमणि जी, आखिर इसमें नीतीश कुमार का क्या फायदा है? कहाँ फायदा आपको दिखता है? नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी समाज है मात्र 1.5% है, उसको 3.5% कर दिया। और उनको बराबर डर है कि कोयरी समाज के बल पर हमारी सत्ता चल रही है और कोयरी जिस तरह से लोगों में जोश खरोश आ रहा है, तो उनको डर है कोयरी समाज से। इसलिए कोयरी समाज को डिमोरलाइज करने के लिए ये 4% की बात उन्होंने कराया है। अपर कास्ट के लोगों से भी उनको डर है, जबकि अपर कास्ट के लोगों ने ही इनको सत्ता में लाया था, लेकिन अब अपर कास्ट के लोग का भी नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया है। इसलिए वो जानबूझ करके जातीय जनगणना में लोग का हिस्सेदारी कम किया। तो कुशवाहा जी का एजेंडा क्या है? नागमणि कुशवाहा जी किस एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं? 25 में कहाँ, मतलब कैसे चुनाव लड़िएगा? कुछ पार्टी देखिए या फिर
हमारा अभी एक सूत्री कार्यक्रम है कोयरी आक्रोश महारैली, जी और इसके पहले मैं बता देता हूँ आपको कि 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार कोयरी सम्मेलन पटना गांधी मैदान में कराए थे। 3-4 महीना इसी तरह से घूम घूम के लोग को एकजुट किए थे, लाखों लोग जुटे थे। और उसका फायदा क्या हुआ कि जहां 12 एमएलए मात्र था 29 एमएलए हो गया। एक मंत्री बनता था उसके जगह पर 7-7 मंत्री हम लोग बनवाए। पब्लिक सर्विस कमीशन जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजटेड पदाधिकारी बनते वहां हम एक मेंबर बनवाए कुशवाहा समाज से। वाइस चांसलर बनाए बिहार में पहली बार। कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाए, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया। लेकिन आज नीतीश कुमार जो कहते हैं कि लॉ और कुछ कोयरी कुर्मी की सरकार है, आज न कोई VC है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस का चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। हमारे जितना बिहार में IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर, DSP है 90% लोग को सेंटिंग में डाला हुआ है। और दूसरी ओर पूरे देश का जितना IAS, IPS कुर्मी समाज था सबको क्रीम जगहों पर कर दिया। यानी नीतीश ने कुर्मिस्तान बनाने का काम किया, जबकि लॉ और कुछ के नाम पर इनकी सरकार चल रही है। लेकिन लाखों कुशवाहा जुटेंगे गांधी मैदान में, और अगर 23 फरवरी के पहले नीतीश कुमार अगर 12% हम लोग को जनसंख्या सरकार अनाउंस नहीं किया तो सीधे अनाउंस करेंगे नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। तो 12% कैसे अनाउंस कर देंगे नीतीश कुमार जब ऑलरेडी जनसंख्या हो चुकी है? जो करना है करे, जनसंख्या की जो करना है करे। फिर भैया पहले भी तो आप जातीय जनगणना नहीं कराया। आप कहीं सर्वे करा लो, कहीं जातीय जनगणना हुआ? कहीं नहीं हुआ। तो जब पहले भी नहीं हुआ तो फिर आप हमारा जो हक हिस्सा है दो। अगर पहले भी तो आपने नहीं कराया। आपके ऊपर है। हाँ। जब भी आप इस तरह के कुछ कार्यक्रम करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आप पर आरोप ये लगता है कि नागमणि कुशवाहा का स्टैंड क्लियर नहीं है। कभी वो नीतीश कुमार के तरफदारी में बात करते हैं, कभी नीतीश कुमार के विरोध में चले जाते हैं, ऐसे भी आरोप आपके ऊपर लगते हैं। भाई बात है कि नीतीश कुमार धोखा देने का काम करते हैं। दोनों लोकसभा में नीतीश कुमार खुद हमको फोन किए कि नागमणि भाई बिना आपके हमारी जीत नहीं होगी। और हम लोगों ने पूरा दलबल के साथ नीतीश को मदद किया। और नीतीश कुमार को पैदा ही हम किए हैं। पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि 29 में 21 एमएलए तोड़ करके नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। तब बाबू नीतीश कुमार जी CM बने हैं। और लोकसभा में असेंबली में हम लोग मदद किया। लेकिन 2-3 महीना हम लोग मिलने के लिए उनको फोन करते रहे, मिले तक नहीं। तो मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। नीतीश कुमार को हम लोग पैदा किए मुख्यमंत्री के रूप में, और जो ब्रह्म शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो नागमणि नीतीश को पैदा किया है और नीतीश कुमार ही उनको समाप्त करेगा। तो आगामी चुनाव में एजेंडा क्या है आपका? क्या कोई दल बना के चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने बीच में एक दल भी बनाया हुआ था। हमारा ऑलरेडी शोषित इंकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे पार्टी का सब जगह संगठन है। यहाँ भी क्रांति कुमार जिलाध्यक्ष कमेटी हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन अभी हम लोग जातीय जनगणना के मुद्दे पर पार्टी को बिल्कुल गौन रखा है। हमको समाज की ताकत को हमको दिखाना है, ताकि लोग को हो जाए कि ये 4% नहीं है, 12% अच्छा, क्या कारण और है? चुनाव के बाद जो रैली होगा, रैली के बाद बिल्कुल शोषित इंकलाब पार्टी को हम मजबूत करेंगे। और हमारा लक्ष्य इतने ही है कि न मुझे MP बनना है और न मंत्री बनना है। मेरा 2 लक्ष्य है। एक तो कोयरी समाज को एकजुट करना, और दूसरा कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना। क्यों? क्योंकि बिहार में सभी जाति संप्रदाय के लोग मुख्यमंत्री बने, व्हाई नॉट?
कुशवाहा क्यों नहीं? इसलिए पब्लिक डिमांड है कि कोयरी समाज बिहार का मुख्यमंत्री बने। अच्छा, कुछ दिन पहले आपका स्टेटमेंट हुआ करता था मुसलमानों को लेके कि मैं नागमणि कुशवाहा हूँ, आप मुझे नागमणि खान भी कह सकते हैं, मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं। आज क्या कारण हो गया कि सिर्फ कुशवाहा के हित की बात कर रहे हैं? नहीं, बाकी लोग कहाँ? बात है कि जो जातीय समीकरण और गुलबंदी पर सरकार बनती है, पहले तो हम अपने समाज को जो कोयरी उसको तो एकजुट करें। लालू यादव का क्या ताकत है? जादव है, आधार तो जादव है। आपका ये एलजेपी का क्या ताकत है? पासवान ताकत है। वीआईपी का क्या ताकत है? मल्लाह ताकत है। उसी तरह से पहले हम कुशवाहा समाज को एकजुट कर रहे हैं। और जहाँ तक शोषित इंकलाब पार्टी का सवाल है, बिल्कुल मेरे पार्टी का एजेंडा है कि जब हम शोषित इंकलाब पार्टी मुस्लिम कोयरी समीकरण को बनाएंगे, मेरा मुस्लिम कोयरी आधार होगा और सभी जाति संप्रदाय को हम लेंगे। ये मेरा राजनीतिक एजेंडा है। यानी आपके समाज के लोग जब एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर गठबंधन बनाएंगे? नहीं, हमारा तो पार्टी का जो शोषित इंकलाब पार्टी है वो मेरा मुद्दा है कि मुस्लिम कोयरी समीकरण आधार मेरा होगा और सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेगा। लेकिन कहा यह जाता है कि लालू यादव के साथ मुसलमान है, माई समीकरण है। ऐसे माई समीकरण को तोड़ कर ये समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए, ये तो मुसलमान का बच्चा जानता है कि लालू यादव मुसलमानों के बल पर सत्ता में 15 साल रहे और एगो मामूली डिप्टी सीएम तक नहीं बनाए। दूसरा है कि मुसलमानों के सुप्रीम नेता भाई साहबुद्दीन साहब रहे। पार्लियामेंट में हम लोग दोनों अगल बगल साथ साथ बैठते थे। उनके पूरे मेंटलिटी को हम जानते हैं। और उनका गांव में जो अटैक हुआ था वो सरकार के द्वारा अटैक हुआ था। दूसरा, जब उनका डेथ हुआ तो दिल्ली में पूरा राजद परिवार वहाँ था मौजूद, एक मामूली मिट्टी भी देने नहीं गया। इससे पूरे मुसलमानों में बौखलाहट है, गुस्सा है लालू जी के प्रति। और नागमणि को आप देख लीजिए कि जो ये बिहार और देश में जो मुसलमानों का एक्सिस्टेंस का सवाल था, CNRC का आंदोलन, पूरे बिहार में मैं लगातार 2 महीना बिहार, झारखंड और दिल्ली में मैं कैंपिंग किया था। तो मेरे मुसलमानों से खास रिश्ता है और मेरा स्पष्ट मानना है कि मुसलमान और हम लोग जो सो कॉल्ड हिंदू है वो दोनों सहोदर भाई है। खून का रिश्ता है मुसलमान और सो कॉल्ड हिंदू में। चूंकि तो फिर उनको क्या कहेंगे? नागमणि जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, अरे जो बोलने वाले हैं ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जो बात करते हैं। जो मास जनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मुसलमान मोहम्मद गोरी मात्र 500 सैनिकों के साथ भारत पर आए और आक्रमण करके और सत्ता पर कब्जा किया। तो आज जो 30-40 करोड़ मुसलमान है वो मोहम्मद गोरी का वंशज है, जो बैकवर्ड है, दलित है, सवर्ण समाज से कन्वर्ट कर करके इस्लाम धर्म ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म पहले भी जो था विषमता मूलक धर्म था, जिसमें जाति पाति छुआछूत भेदभाव बटा हुआ था। यही कारण था कि काफ़ी बड़े पैमाने पर बैकवर्ड दलित और सवर्ण समाज के लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण किए। इस्लाम धर्म में समानता, शुद्धता और भ्रातृत्व की भावना है और हिंदू धर्म में उल्टा है, विषमता मूलक धर्म है। इसीलिए जो खास करके जो बैकवर्ड दलित है वो हिंदू धर्म से बिल्कुल खिलाफ है। अलग बात है कि जब तक कोई अल्टरनेट नहीं होता है तो जहाँ है वहाँ है। एक आखिरी सवाल, सिवान में क्या क्या कार्यक्रम होगा आपका? भी सिवान में मेरा कल से जो कार्यक्रम है वह 19 नवंबर को 11 बजे बड़हरिया प्रखंड में मीटिंग है, 2 बजे रघुनाथपुर प्रखंड में मीटिंग है, 4 बजे दरौली में मीटिंग है प्रखंड लेवल पर,
20 नवंबर को गोरिया कोठी प्रखंड विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग है, 2 बजे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग है और 4 बजे दरौंधा में मीटिंग है। और उसके बाद हम लोग गोपालगंज चले जाएंगे, फिर मोतिहारी में लगातार मीटिंग है। लगातार अभी आप बिहार का दौरा करेंगे? आज तक का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मीडिया पर्सन है कि कोई भी नेता 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं घूमा है। मैं 5 महीना लगातार प्रखंड वाइज घूम रहा हूँ, पटना का मुंह में नहीं देख रहा हूँ। चलिए, तो हमारे साथ नागमणि कुशवाहा थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और आपको बता दें कि लगातार 5 महीनों से बिहार का दौरा कर रहे हैं। इनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो जनसंख्या का जनगणना किया गया था उसमें बड़ी धांधली की गई है, यानी इनके समाज के लोगों को लगभग, इनका कहना है कि 12% जो हटा के 4% कर दिया गया, और मैं उन्हीं को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। जब तक उनको 12% नहीं दिखाया जाएगा तब तक हम लोग नीतीश कुमार के विरोध में एकजुट होकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते रहेंगे। और आपको बता दें कि 2025 चुनाव को भी लगातार तैयारियां चल रहा है, लेकिन इनका जो मकसद अभी सिर्फ और सिर्फ कोई समाज को एकजुट करने पे है, और उसके बाद कोरी और मुसलमान का एक साथ लाके कहीं ना कहीं 25 में एक बड़ा खेल करने के फिराक में नागमणि कुशवाहा भी है। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज।